सियासी जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, उसका खात्मा और यकसुई के साथ पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। ये तभी मुमकिन है कि वफाक, चारों सूबे, हुकूमतें, वज़राए आला और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाए। चैलेंजेस पर वही कौमें काबू पाती हैं जो हिम्मत नहीं हारती। यकीन है पाकिस्तानी कौम आज़्म हिम्मत से मसाइल को हल करेगी। सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। सियासी अफरा-तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। चैलेंजेस को समझना और इन पर अमल करना है ताकि मईशत को संभाला जा सके। तमाम सूबों ने इंसदाद स्मगलिंग मुहिम में साथ दिया। It's a very narrow base IMF that we enter into a larger and a longer program, and it's good to see that IMF was very receptive on that request. Inshallah, we will start the discussions on the जो उसके खदोखाल हैं, उसके contours हैं during the spring meetings in Washington. We go there around the 14th, 15th of April, and then of course the rest of the discussions will come through when they are back here in Islamabad. महंगाई कम हो रही है, उम्मीद है कि पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने उम्मीद जाहिर कर दी, कहा कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम दरकार है। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर है। मईशत के लिए निगरान हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। सब्सिडी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मार्केट का रिकॉर्ड बनाना हुकूमत पर एतमाद का मसला है। CEO पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फारूक एच खान का तकरीब से खिताब। टैक्स का साजगार माहौल फराहम करने का मुतालबा। कहा जानते हैं हुकूमत को मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, फैसलों की हिमायत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास 3 बार मुलतवी करने के बाद कल फिर तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में जजेस के खत का मामला सिरे गौर आएगा। मामले पर तहकीकाती कमीशन के क़याम में भी पेशरफ्त का इम्कान। इजलास में दीगर अहम फैसले भी मुतवक्किल है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील 9। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत ने कौंसिल की तश्कील 9 वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर की। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन शहबाज शरीफ होंगे। 4 सूबाई वज़ीर आला शामिल। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ और वज़ीर और सफ़ीर अमीर मकाम भी रुकन होंगे। शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हुकाम को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की चीनी सफारतखाने आमद। तहकीकात के लिए चीन से आई हुई खुसूसी टीम से मुलाकात। अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला चीन के सफ़ीर से भी मिले। तहकीकात से मुतालिक तफ़सीलात शेयर की। पाक चीन ताल्लुकात में दरार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। बशराम वाक़े पर चीनी सफारत खाने का बयान वाज़े कर दिया। चीन पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए ताउन फराहम करता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इमदाद जारी रखी जाएगी। मिलकर काम करने के आज़म पर कारबन है ताकि दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलर हेडक्वार्टर आमद। कमांडेंट FC मौसम जान सारी ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की यादगारी शौदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला का कहना था कि क़याम अमन FC जवानों का कलीदी किरदार है। हम सबूताज़ करने की कोशिशें इत्तेहादी क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। कौम को यकीन दिलाते हैं कि हम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कराची में डाकू राज बुझ गया एक और जिंदगी का चिराग। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब डाकू ने डिलीवरी बॉय की जान ले ली। मोटरसाइकिल पर सवार डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। मुज़ाहमत पर 5 गोलियां मार दी।
जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। साथ ही मौके से भाग निकला मकतूल की नमाज जनाजा था। SHO शारा फैसल मुअत्तल मकतूल के वालिद अख्तर का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार, मेरा सबसे बड़ा बेटा, 2 बच्चों का बाप। अब इख्तियार से एक ही दरख्वास्त करते हैं, अरे रोटी नहीं दे रहे जिंदगी तो दो। हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ अदलिया से, मुल्क के हाकिमों से, तारा खुदारा इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क के शहरियों को जिंदगी दो, लोगों को जिंदा दरगोर होने से बचाओ। और मेरा तो बेटा चला गया, वापस नहीं आएगा। टोबा टैक्सन के दरखराश वाक़े की तहकीकात, मुलज़िमान की मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश, लड़की के बाप का कत्ल से इनकार, फैसल को जिम्मेदार ठहरा दिया। मरकजी मुलजिम फैसल का दूसरे भाई शहबाज पर गलत फैल का इल्ज़ाम, गिरफ्तारी का मुतालबा। अदालत ने मुलजिमान का 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस 4 रोज़ बाद भी नामालूम मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम। वीडियो बनाने वाला शहबाज और भाभी समीरा भी शामिल तफ्तीश। DPO के मुताबिक तीनों के DNA कराए जा रहे हैं। टाउन में नामालूम हमलावरों की फायरिंग, पुलिस हवलदार कत्ल। अकबर अली को सुबह सवेरे ड्यूटी पर जाते हुए गोलियों का निशाना बनाया गया। शहीद हवलदार की नमाज जनाजा DPO ऑफिस में अदा। पुलिस की चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। DPO टांग, सेक्टर कमांडर FC साउथ और डेप्यूटी कमिश्नर ने फूल रखे। जज्बे खाकी अबाई गांव रवाना। शाहीन अफरीदी की छुट्टी, बाबर आजम दोबारा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। क्रिकेट बोर्ड ने हतमी फैसला कर लिया। सिलेक्शन कमेटी ने भी बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। चेयरमैन PCB बाकायदा ऐलान का फुल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद करेंगे। बाबर आजम पहले भी 4 साल तक तीनों तर्ज में कौमी टीम की कप्तानी कर चुके। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट सीटों पर उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 33 में से 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के हक में रिटायर्ड हो गए। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन में तब्दील, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐवान में 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। अरकान असम्बली सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। परवेज इलाही और दीगर पर गैर कानूनी भर्ती केस में 4 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में लिखा कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। मुलजिम को अदालत पेश न किया गया, जिसके बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। छोटे काश्तकारों को कर्ज की फराहमी, वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कीड़े मार अद्वियात के 30,000 फी एकड़ कर्ज मिलेगा। पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। कश्मीर के करीब बयानी ईद बडानी थाना की हदूद में पुलिस पार्टी पर हमला, 4 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक एहलकार मतलूब मुलजिम की तलाश में पहुंचे थे। डेरा सरकी से अगवा चौकीदारों के अहलखाना का ठल, कंदकोट रोड पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लिया में महकमा खुराक के गोदाम पर गोलमाल, गंदम में मिट्टी मिलाकर बोरियां भरने का इंकशाफ। अमले की मिट्टी मिलाने की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड को आगाह कर दिया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरगोदा में ईद उल फितर के मौके पर फरोख्त के लिए लाई जाने वाली मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस की कार्रवाई में 9 किलो अफीवन, 2.5 किलो आइस और गैर कानूनी असलाह बरामद। मालियत लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असलाह रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। दुकी के करीब कोयले की कान में फंसे 5 कारकुनों को 12 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया।
तमाम अफराद बरसाती पानी कान में दाखिल होने के बायस फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में माइंस टीम और मुकामी मजदूरों ने हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक तमाम कारकुनों की हालत खतरे से बाहर है। मैदे के इलाज की दवा राइसेक का एक बीज गैर मयारी करार। सेंट्रल ड्रग लैब कराची की रिपोर्ट। ड्रैप ने राइसेक 40 mg की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। ड्रैप के मुताबिक दवा का सैंपल क्वालिटी टेस्ट के मयार पर पूरा नहीं उतरा। इस्तेमाल से मर्ज पेचीदगी इख्तियार कर सकता है। कंपनी मुतासरा बीज मार्केट से वापस मंगवाए, मजीद सप्लाई भी ना करे। अहले फ़लस्तीन का कत्लेआम थम ना सका। सेहूनी फौज की रफ़ा खान यूनुस शजाइया पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 62 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 32,500 से बढ़ गई। शोहदा में 14,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। 2/3 से ज़्यादा अस्पताल खैर फाल। ग़ज़ा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। हमास ने बड़े हमले में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी कर दिया। इसराइल की शाम के शहर हर्ब में बमबारी। 38 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में शहरी और शामी फौजी एहलकार शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी में रात गए हर्ब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। दुबई में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। झलमिलाते ड्रोन से ऐसे करतब दिखाए कि सब हैरान रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।